तो आज हम बात करने वाले हैं गाय दे मौपासन की एक बहुत ही पावरफुल कहानी के बारे में। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जो सीधे दिल पर लगती है। ये कहानी है खोने के दर्द की, कभी न टूटने वाली उम्मीद की और एक ऐसे रीयूनियन की जिस पर सच कहूं तो यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये इमोशनल सफर। उनके पास जीवन में सब कुछ था, सिवाय उस एक चीज के जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा चाहत थी। देखिए, कहानी का दिल इसी एक लाइन में छिपा है। हम एक ऐसे कपल की बात कर रहे हैं जो आप कह सकते हैं बहुत मेहनती थे, सफल थे। अपनी मेहनत से उन्होंने एक अच्छी खुशहाल जिंदगी भी बना ली थी। पर एक चीज थी जो उन्हें हमेशा खलती थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। और यही लाइन उनके बेटे के आने से पहले की जिंदगी के उस गहरे खालीपन को दिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से खुशहाल घर से। यहाँ रहते हैं एक पहिए बनाने वाले कारीगर और उनकी पत्नी। सालों सालों के इंतजार के बाद जब उनके बेटे जीन का जन्म होता है तो ऐसा लगता है जैसे मानो उनकी दुनिया ही पूरी हो गई हो। देखिए, वो एक बहुत ही मेहनती जोड़ा था। अपनी मेहनत से उन्होंने थोड़ा पैसा भी जमा कर लिया था, पर एक ही दुख था कि कोई संतान नहीं थी। और फिर आखिरकार उन्हें जीन मिला, और जीन के आने के बाद वो बस उनकी पूरी दुनिया बन गया। उनका सारा प्यार, सारा दुलार, सब कुछ जीन के लिए था। हर खुशी, हर सपना, सब कुछ अब बस अपने बेटे के चारों तरफ ही घूमता था। मतलब वो उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। पर यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहनी थी। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब गांव के चौक पर कुछ सर्कस वाले आते हैं और अपना तंबू लगा लेते हैं। उनका वो तमाशा वो छोटे से जीन को अपनी तरफ खींच लेता है। और बस यहीं से उस भयानक हादसे की शुरुआत होती है जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। 3 दिन गुजर जाते हैं। घर में एक अजीब सा सन्नाटा है। एक शाम खाने का वक्त होता है और माँ बाप को अचानक ये एहसास होता है कि जीन घर पर नहीं है। वो एक पल की खामोशी उनके दिलों में एक भयानक तूफान खड़ा कर देती है। उनका बेटा जीन गायब हो चुका था। और यहाँ पर दुख के 2 बिल्कुल अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ पिता है जिसका दर्द एक पागलपन भरी हताश खोज में बदल जाता है। वो रात भर पागलों की तरह जीन जीन चिल्लाते हुए दौड़ता रहता है। और दूसरी तरफ है माँ, जिसका दुख एकदम शांत पर बहुत गहरा है। वो बस घर की ठंडी पत्थर की सीढ़ियों पर एक पत्थर की तरह बैठी पूरी रात रोती रहती है, और हवा में गूंजती है देवदार के पेड़ों के रोने जैसी आवाज। बेटे के खोने का गम उन पर इतना भारी पड़ता है कि वो वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। उनका दुख अब बर्दाश्त से बाहर था, और आखिरकार वो एक फैसला करते हैं। वो अपने उस प्यारे से घर को बेच देते हैं ताकि उस पैसे से वो अपने बेटे को ढूंढ सके, एक ऐसे सफर पर निकल सकें जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। और ये सफर सालों तक चलता है। देखिए, पहले साल में उन्होंने अपना घर बेच दिया और खोज शुरू की। 5 साल बीतते बीते उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब वो सड़क किनारे के ढाबों में छोटे मोटे काम करने को मजबूर थे। 10 साल बाद गरीबी और कमजोरी ने उन्हें भीख मांगने पर लाचार कर दिया। और फिर 15 साल के लंबे दर्द भरे इंतजार के बाद एक अजनबी उन्हें बताता है कि पेरिस में एक खोया हुआ बच्चा मिला है। और यही एक बात उनकी बुझती हुई उम्मीद में एक नई चिंगारी जला देती है। तो वो पेरिस पहुंचते हैं, पर पेरिस एक बहुत बड़ा शहर है। वो उस शहर की भीड़ में जैसे खोसे जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतने बड़े शहर में अपने बेटे को आखिर ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। तो वो एक काम शुरू करते हैं, चर्च के दरवाजों पर बैठकर आने जाने वाले हर चेहरे को देखना। ये उनकी आदत बन जाती है। और यहीं शायद किस्मत से ही पिता को एक चर्च में पवित्र जल बांटने वाले की नौकरी मिल जाती है। और फिर हर रविवार वही रूटीन। पिता की आंखें भीड़ में बस एक ही चेहरे को ढूंढती रहती। चर्च की वो नमी, वो सीलन और गुजरता हुआ वक्त, इन सब ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। उनकी उम्मीद भी अब लगभग दम तोड़ चुकी थी। और तभी एक दिन चर्च में एक अजनबी नौजवान आता है। एक ऐसा नौजवान जिसे देखकर पिता को कुछ अजीब सा महसूस होता है। और यहीं से कहानी में तनाव बढ़ने लगता है। पिता उस नौजवान को बार बार देखता है। उसे लगता है कि इस लड़के में कहीं ना कहीं उसकी अपनी जवानी की झलक है, उसके मरहूम भाई की झलक है। और एक सवाल उसके मन में जोर जोर से उठने लगता है, क्या ये अजनबी, ये अच्छे कपड़े पहना हुआ नौजवान उनका बेटा हो सकता है? वो अपनी पत्नी को इशारा करके बुलाता है, और जैसे ही उसकी पत्नी उस नौजवान को देखती है, उसकी यादें जैसे ताज़ा हो जाती हैं।
वो एक कांपती हुई आवाज में कहती है, हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है जब तुम जवान थे, और ये सुनना था कि पिता का पूरा शरीर जोर से कांपने लगता है। अब वो नौजवान पवित्र जल लेने के लिए आगे बढ़ता है। पिता के हाथ इतने कांप रहे हैं कि जल जमीन पर छलक जाता है। डर और उम्मीद के बीच उसके होंठों से एक फुसफुसाहट निकलती है, एक नाम जो 20 सालों से उसकी आत्मा में बसा है, जीन। नौजवान अचानक रुक जाता है। वो मुड़कर उस बूढ़े बेबस चेहरे को बहुत गौर से देखता है, शायद कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा है। और बस उसकी इस एक पल की हिचकिचाहट को देखकर पिता अपनी सारी बची खुची ताकत बटोरता है, और इस बार उसकी आवाज थोड़ी और साफ और ज्यादा उम्मीद से भरी होती है, जीन। और फिर जैसे ही उस नौजवान की आंखों में एक धुंधली सी याद चमकती है, पिता की सारी शंकाएं, सारा इंतजार, सारा दर्द एक आवाज में बदल जाता है। ये अब पुकार नहीं थी, ये 20 साल के दुख की एक चीख थी, जेन। और बस इस एक शब्द के साथ उसकी सारी हिम्मत जवाब दे जाती है, और वो वहीं फूट फूट के रोने लगता है। और यहीं पर वो चमत्कार होता है। सालों का इंतजार, सालों का दुख और भटकना, सब कुछ बस उस एक पल में सिमट आता है, जब एक पिता अपने बेटे को पहचान लेता है और एक बेटा अपने नाम को। उस नौजवान के दिमाग में अचानक बचपन की कुछ धुंधली यादें कौंध जाती हैं। उसे बस 2 नाम याद आते हैं, और वो कांपते हुए बोलता है, पापा पियरे, ममा जीन। और बस ये कहते ही वो अपने पिता के घुटनों पर गिरकर रोने लगता है। सालों बाद वो परिवार फिर से एक हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जीन इतने सालों तक था कहाँ? देखिए, हुआ ये कि उसे सर्कस वालों ने चुरा लिया था। वो 3 साल तक उनके साथ घूमता रहा। फिर एक अमीर महिला जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उसे गोद ले लिया। उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी, अच्छी परवरिश दी, और बाद में अपनी सारी संपत्ति भी उसके नाम कर दी। जीन ने भी अपने असली माँ बाप को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे सिर्फ उनके पहले नाम याद थे, पापा पियरे और मम्मा जीन, और इसी वजह से वो कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाया। और इस तरह उनके सारे दुखों का अंत हो गया। माता पिता ने अपनी बची हुई जिंदगी अपने बेटे के साथ बहुत सुख और शांति से बिताई। उनकी वो लंबी और दर्द भरी यात्रा आखिरकार खत्म हुई। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि एक माँ बाप की उम्मीद आखिर कितना कुछ सह सकती है, कितनी पीड़ा, कितना वक्त, कितनी मुश्किलें। इस कहानी को देखकर तो बस यही लगता है कि शायद इसकी कोई सीमा ही नहीं है।